ईश्वरं बदरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः। यद्पदपङ्कजरजैः समवाप्य विश्वम् ब्रह्मा सृजति दिनं च बिभर्ति विष्णु रुद्रैः सहर्ति नेत्रयथा समर्था तस्यै नमस्तु जगदम्बिकाय। यस्य प्रभावमखिलं न हि वेदधाता न हरिर्षो न हि चेऽपि अनन्तः अंशांशका अपि ते किमुतन् देवा तस्यै नमस्तु जगदम्बिकाय। तस्यै नमोस्तु जगदम्बिकाय। ऋषिगण कहने लगे, हे सूर्य, हे महाभाग, वसुदेवो महाभागे कथं पुत्रं वाप्तवान् प्रसीनय कुत्र कृष्णेन ब्रह्मतान्वेषिते कथम् विधिना केन कस्माच्च देवी भागवतं श्रुतम् वसुदेवेन सुमते वद सूतकथामिमाम्। ही वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया, उन्होंने वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसेन को कैसे खोजा। हे सूजी, हे सुमते, किस विधि से और किस प्रकार से वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया, आप हम सबको ये बताएं। हम ये प्रसंग सुनना चाहते हैं। सूर्य कहने लगे, सुनो ऋषियों, द्वारका में सत्राजित नाम की एक राजा थे। वो सूर्य की उपासना करते थे, सूर्य के उपासक थे। हमारे 5 आदि देव हैं, गणपति, विष्णु, शिव, शक्ति और सूर्य। इन 5 की उपासना मूर्ति रूप में भी होती है और लिंग रूप में भी होती है। सभी देवताओं के पास हमको पूजा करने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन भुवन भास्कर आदित्य भगवान सूर्य तो स्वयं हमको प्रतिदिन दर्शन देने के लिए आते हैं और चाहते क्या है, केवल 1 लोटा जल। जरा कल्पना करो, यदि सूर्य नहीं होता
तो कहीं भी प्रकाश नहीं होता, संसार में कोई वनस्पति नहीं होती। जिनके कारण हमको सब कुछ मिला है, हम सुबह उठ के, प्रातः काल उठ के और उनकी आराधना नहीं कर सकते। कुंती ने सूर्य देव की आराधना की और उनसे कर्ण जैसा पुत्र प्राप्त किया। सत्राजित भी सूर्य की आराधना करते थे, सूर्य के परम भक्त थे। निरंतर आराधना से सूर्य देव उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। उन्होंने से अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्राजित को समयंतक मणि दे दी और वो उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारका में आ गए। उस मणि को देखकर लोग भ्रमित हो गए। ऐसा लगता था कि जैसे साक्षात सूर्य ही द्वारका में आ गए हैं। उस भ्रमित के प्रकाश से भ्रमित जो नागरिक हैं, वो सत्राजित को सूर्य समझकर भगवान कृष्ण के पास उनकी सभा में पहुंचे और उनसे जाकर कहने लगे, ईश आयाति सविता दिव्येक्षुस्तां जगत्पते शुत्वा कृष्णस्तु तद्वाचम् रहस्योवाच संसदि। जब भगवान कृष्ण से हंसकर उन्होंने कहा कि सूर्यदेव भगवान स्वयं आपके लिए दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी बात सुनकर के उस सभा में भगवान कृष्ण ने सबका प्रयास करते हुए कहा, हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं है, तुमको भ्रम हो गया है। ये सत्राजित हैं जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त संपेत मणि के समान दीप्तिमान होते हुए यहां आए हैं। उन्होंने सत्राजित का स्वस्ति वाचन से ब्राह्मण को बुला के सम्मान कराया। भली भांति पूजा करके सत्राजित ने उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। ये मणि जहां भी रहती है, वहां किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष तथा उपसर्गकारी प्राकृतिक संकट का भय नहीं होता है। नैतत्र मानी दुर्भिक्षम न उपसर्ग भयम क्वचित यत्रस्ते सेवणिर्नित्यम अष्टभार सुवर्णदय। दूसरा गुण इस मणि की दूसरी विशेषता ये है कि ये नित्य अपनी वजन से 8 गुना अधिक, 8 भार अधिक स्वर्ण देती है। यानी कि मणि अगर 1 तोले की है तो 8 तोले सोना आपको रोज मिल सकता है। अब सबकी इच्छा होगी ना कि ये मणि हमको मिल जाए। मिल सकती है, कठिन नहीं है। आप भी सत्राजित की तरह, कुंती की तरह भगवान सूर्य की आराधना करें, नित्य प्रति सूर्य को प्रणाम करें, नित्य प्रति उनको अर्घ्य दे, सूर्य मंत्र का जाप करें, 12 आदित्यों के नाम की माला करें। भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाएंगे और आप भी सूर्य को प्रसन्न करके वो मणि प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने सत्यजित से कहा
कि ये मणि मुझे दे। सत्यराजित ने कहा कि भगवान आप और जो कहें वो तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये मणि मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? कि भगवान आपको सोना चाहिए तो जितना सोना कहो उतना मैं दे देता हूं, लेकिन मणि नहीं दे पाऊंगा। भगवान ने कहा ना हमें मणि की इच्छा है, ना हमें सोने की इच्छा है। हम तो तेरे भले के लिए, तेरे हित के लिए तेरे से ये मणि मांग रहे थे। तू देना चाहे तो तेरी इच्छा, और नहीं देना चाहे तो तेरी इच्छा। ना हमें मणि की आवश्यकता है, ना सोने की आवश्यकता। सत्यराजित ने मणि नहीं दी। ईश्वर हमसे कुछ मांगेगा? जो सब कुछ देने वाला है वो कभी हमसे कुछ लेना चाहेगा? लेकिन हमारी वृत्ति ऐसी है, हमारी सोच ऐसी है जो भगवान का दिया हुआ है। हर व्यक्ति ये कहता है कि सब कुछ भगवान का दिया है, लेकिन जब भगवान को अर्पण करने की बारी आती है, जब उसने दिया, हम तो केवल केयर टेकर हैं, उसके रखवाले हैं। उसका उपयोग करने के लिए कुछ समय के लिए भगवान ने हमें दे दिया है, लेकिन हमने लुटाना बड़ा ही कठिन लगता है। एक दिन सत्यराजित के भाई प्रसेन ने उनसे वो मणि मांगी कि भाई साहब मुझे शिकार खेलने के लिए जाना है। और मणि को गले में धारण करके जब मैं जंगल में जाऊंगा, इसके प्रकाश में वन्य जीव स्पष्ट नजर आएंगे, प्रत्यक्ष नजर आएंगे। प्रसेन को वो मणि दे दी। प्रसेन वो मणि डाल के गले के अंदर जंगल में शिकार करने के लिए गया। जंगल में जाकर मणि के प्रकाश में रात को देखा कि एक सिंह दूर से चला आ रहा है। निशाना लगाया और तीर छोड़ दिया उस सिंह के ऊपर, लेकिन निशाना चूक गया। सिंह ने वहीं से जवाटा मारा। प्रसेन का तो निशाना चूक गया, लेकिन सिंह का निशाना नहीं चूका। मणि सहित उसको नीचे ले आया, नीचे गिरा दिया। उसको मार के मणि निकाल ली। मणि अपने गले में डालकर वो सिंह वहां से जा रहा था, तो सामने से ऋक्षराज जामवंत जी आ रहे थे। जामवंत जी ने देखा कि मेरी गुफा के द्वार पर यह सिंह है और इसके गले में ऐसी प्रकाशमान वस्तु क्या है। पराक्रमी जामवंत जी ने उस सिंह को मार डाला और वो मणि लेके अपने पुत्र को, अपने बालक को दे दी। और बालक उस मणि को प्रदीप्त पाकर, प्रकाशमान मानकर कौतूहलवश उससे खेलने लगा। कुछ काल बीता और जब प्रसेन वापस नहीं आया तो सत्यराजित अत्यंत दुखी और सोचने लगा कि प्रसेन कहां गया। जब जंगल में खोजने के लिए पहुंचा तो देखा वहां प्रसेन तो नहीं, सर्वत्र उसकी हड्डियां बिखरी पड़ी है। उसके वस्त्रों से पहचाना, लेकिन मणि को बहुत ढूंढा, मणि नहीं मिली। मन में भाव आ गया, हो ना हो भगवान कृष्ण ने मणि मांगी थी और मैंने उनको मणि नहीं दी, तो मणि के लालच में भगवान ने ही मेरे भाई की हत्या कर डाली है, उसको मार डाला। अथै लोक मुखो उद्गीणाम
किं वदन्ति पुरे भवत् कृष्णेन निहितो नूनम् रसेनो मणिलिप्सुना। करणे करणे जपी न जाना। बात होती 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 एक कान से दूसरे कान, दूसरे से तीसरे कान। कोई कहता है सूर्य की गति बहुत तेज है, कोई कहता है प्रकाश की गति सबसे तीव्र है, लेकिन मैं कहता हूं अफवाह की, र्यूमर की गति सबसे तेज है, झूठ सबसे तेज जाता है। बात होते होते द्वारका तक पहुंच गई। ये सर्वत्र किंवदंती फैल गई, सर्वत्र चर्चा होने लगी कि मणि के लोभ में वशीभूत होकर कृष्ण ने ही प्रसेन का वध कर दिया है। बात कृष्ण तक भी पहुंच गई और जब उन्होंने ये बात सुनी तो अपने ऊपर लगे हुए अपयश को, उस कलंक को परिमार्जन हेतु प्रसेन को खोजने के लिए माष्टो ततस्य पदवीं पुरो को भासिहागम। भगवान ने उस जगह जहां प्रसेन मारा गया है वहां के लिए प्रस्थान किया कि मैं अपने ऊपर लगा हुआ ये मिथ्या लाछन जो है इसको कैसे दूर कर। भगवान वन में पहुंच गए, जहां प्रसेन मारा गया था। अन्वेषण किया, खोजा, ध्यान से देखा तो उसके पास सिंह के पैरों के निशान नजर आए। भगवान उन पांवों का पीछा करते करते उन पगों का, उन चिन्हों का अनुसरण कर कुछ दूर जाने के बाद सिंह के पांवों के निशान गायब हो गए। भगवान ने फिर ध्यान लगा के देखा तो वहां पर महाराज जी एक वृक्ष के पांव के निशान नजर आए। भगवान उन्हें खोजते 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 चले गए तो जाकर देखा कि एक गुफा के पास जाकर वो निशान भी लुप्त हो गए। भगवान ने कहा हो ना हो, जिसने मणि का हरण किया है वो इस गुफा में ही छिपा है। भगवान ने द्वारकावासियों से कहा कि तुम यहीं ठहरो और मैं अंदर जाकर के मणि खोज के आता हूं। द्वारका वाले जितने भी भगवान के साथी थे वो बाहर खड़े रहे और भगवान गुफा के भीतर प्रविष्ट हो गए। वहां पहुंचने पर कृष्ण ने उस ऋक्षराज के पुत्र को मणि धारण किए हुए देखा। भगवान उससे वो मणि जब छीनने लगे तो हाय धात्री, हाय धात्री भयभीत होकर चिल्लाने लगे। उसकी आवाज सुनकर जामवंत जी तुरंत वहां आ गए और वो अपने पूर्व स्वामी रामावतार में जिनका साथ उन्हें दिया उनके साथ युद्ध करने लगे। एवं त्रिनवरात्रं तु महायुद्धं भूतयो कृष्णागमं प्रतीक्षन्तस्द्वारे पुरोकसे। एवं त्रिनवरात्रम यानी 9 और 9 3 बार 9 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। राम और रावण का युद्ध 9 दिन हुआ, महाभारत का युद्ध 18 दिन हुआ और भगवान कृष्ण
और जामवंत का युद्ध 27 दिन। तीनों में 9 संख्या आई है। राम रावण 9, महाभारत 18, 8 और 1 9। ये 27, 7 और 2 9। 9 के अंक का बहुत महत्व है। नवरात्र है। 9 की संख्या ऐसी है जिसे पूर्ण संख्या माना गया। 9 का पहाड़ा पड़े, 9 का कितना भी गुणन कर लें, 18 योग 9, 27 योग 9, 9 और 4 36 योग 9, 9 पजे 45, 4 और 5 9। जितनी आपकी क्षमता है योग 9 आएगा। ये अविभाजित होने वाली संख्या नहीं है। इसीलिए नवरात्र देवी की उपासना करनी है पड़ेगी। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन आपको सोर हैं, गाणपत्य हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, शाक्त तो बनना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपकी गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं हुई, तब तक आप किसी भी मंत्र को जपने के अधिकारी नहीं हैं। और ये गायत्री क्या है? यही तो शक्ति है, यही मां भगवती है। माला के मन के कितने हैं? 108, 8 और 1 9। गर्भ में कितने समय रहते हैं? 9 महीने। रत्न 9 है, ग्रह 9 है। 9 की सर्वत्र महिमा है। तो 27 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। जो साथ में साथी आए थे, 12वें दिन क्या देखा? बाहर भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे, तो देखा कि एक रुधिर की लकीर बाहर नजर। जब उस रेखा को देखा तो मन में भाव आया, हो ना हो भगवान के साथ कुछ अनिष्ट हो गया है। ये सब वहां से वापस चले गए, वहां रुके रहे। और उधर जब महाभाग जी ने, वसुदेव जी ने अपने पुत्र का ये समाचार सुना कि भगवान का कोई खबर नहीं है, बड़े दुखी हुए, शोक से मूर्छित हो गए। सोचने लगे कि मेरा कल्याण कैसे हो, किस प्रकार से मेरा कल्याण हो। उसी समय ब्रह्मलोक से देव ऋषि नारद जी नारायण 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 करते हो वसुदेव जी ने प्रणाम किया हाथ जोड़ के। देव ऋषि नारद जी ने उनका कुशल क्षेम पूछा। नारदो नामेयं पुष्ट्वा वसुदेव महामतिम् पप्रच्छ च यदुश्रेष्ठम् किं चिन्तयसि तद् वद। हे वसुदेव जी, मुझे अब ठीक नहीं लग रहे हैं, कुछ चिंतित लग रहे हैं, मन में कोई दुविधा है, मन के अंदर कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, तो बताइए, मैं आपका क्या हित कर सकता हूं। वसुदेव जी कहने लगे, मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारका के नागरों के साथ वन में गया हुआ। एक गुफा में प्रवेश किया और नागरिकों को द्वार पर ही छोड़कर स्वयं गुफा के अंदर चला गया। बहुत दिन व्यतीत हो गए, लेकिन मेरा वो पुत्र अभी तक नहीं लौटा है, जिससे मैं चिंतित हूं। नारद जी, आप तो सब जानते हैं कैसे एक एक करके
6 पुत्र मारे गए, 7वें का संकर्षण हो गया और बड़ी कठिनाई से 8वां पुत्र बचा। अब वो भी इतने दिनों से गायब है। क्या क्या कष्ट से हमने मथुरा में, वृंदावन में, अब द्वारका में आकर कुछ दिन शांति से रह रहे थे, लेकिन यहां भी कष्टों ने, दुविधाओं ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा साधन बताइए नारद जी कि मैं अपने पुत्र को प्राप्त कर सकूं। नारद जी कहने लगे, पुत्र प्राप्ते यदुश्रेष्ठ देवीम आराध्यम्बिकाम् तस्याराधने सद्य श्रेयो ह्याप्यसि। हे यदुश्रेष्ठ, यदि आपको पुत्र प्राप्ति करनी है, उसको पुनः प्राप्त करना है, तो आप अंबिका देवी जगदंबिका की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वसुदेव जी कहने लगे, भगवान का ही सा देवी, भगवान का ही सा देवी, किम प्रभावा महेश्वरी, कथमाराधनम तस्या देवऋषे कृपया वद। ही भगवान, ही नारद जी, वो देवी कौन है, वे महेश्वरी किस प्रकार के प्रभाव वाली हैं, तथा उनकी आराधना किस प्रकार से की जाती है, मुझे ये बताएं। हे देव ऋषि, कृपा करके मुझे इसकी सारी जानकारी दें। नारद जी कहने लगे, वसुदेव महाभाग क्षीण संक्षेप तो मम दिव्या महात्म्यमतुलम को वक्तुम विस्तरात् क्षमे। या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात् परा देवी व्याप्तम इदम जगतम। ही नारद जी, ही महाभाग वसुदेव जी, देवी के अतुलित महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है। कोई भी उसको महिमा को कह नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में आपसे कह रहा हूं, आप उसे सुने। जो भगवती शाश्वत है, सच्चिदानंद स्वरूपा है, परतपरा देवी है, तथा जिनकी द्वारा ये जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तमन करके भगवान विष्णु मधुकैटभ के भय से मुक्त हुए, तथा जिनकी कृपा से विश्व का पालन पोषण करते हैं। यथा राजतो ब्रह्मा सृजतीं चराचरम् यां च स्तुत्या विनिर्मुक्तो मधुकैटभजाद्भयात् विष्णुरे कृपयत्मा विश्वं विरतिं भगवादिकम् रुद्रय सहरते यस्यै कृपापांग निरीक्षणात् संसार बंधु हेतुर्यासैव मुक्ति प्रदावनी सा विद्या परमा देवी सैव सर्वेश्वरी। जिनकी कृपा से विश्व का पालन भरण पोषण भगवान विष्णु करते हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं, और जो संसार के बंधन के कारण रूपा है, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, वे ही विद्या स्वरूप हैं, और वे ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं। इतना कहकर नारद जी कहने लगे, हे वसुदेव जी, नवरात्र विधानेन संपूजे जगदम्बिका नवाहो भी पुराणं चे दिव्या भागवतम शृणु। इसलिए आप
ही वसुदेव जी, नवरात्र विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए। इस पुराण के श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति करोगे। यस्य श्रवण मात्रेण सद्य पुत्रम अवाप्यसि, मुक्तिर्मुक्तिर्न दूरस्था पठताम शृण्वाम निराम। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्यों से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते हैं, उनके निकट ही रहते हैं, उनके पास ही रहते हैं। नारद जी के ऐसा कहने से वसुदेव जी ने मुनिश्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे, भगवतम वस्तवाक्येन संस्मृतम मृत्वात्मने, श्रूयतां तच्च वक्ष्यामि देवी महात्म्ये संभवम्। भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म्य से संबंधित मुझे अपना एक पूर्व वृत्तांत याद आ गया है। मैं उसे कह रहा हूं, आप सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर मुझे मेरी भार्या सहित बंदी बना लिया था। उस पापी कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए। मेरी निर्दोष भार्या देवकी अत्यंत शोकाकुल हो उठी, दिन रात दुखी रहने लगे। एक दिन गर्ग मुनि आए। तदाहम गर्गमाहुये मुनिम नत्वाभिपूज्यते नवेद्य देवकी दुःखम मोचम पुत्र कामया। उन गर्ग मुनि का अभिवादन पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनको देवकी का दुख बता करके कहा, हे भगवान, हे दया सिंधो, हे मुनिवर, आप यदुकुल के गुरु हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा साधन बताइए मेरा 8वां पुत्र बच जाए। उसकी प्राप्ति का कोई ऐसा साधन बताइए कि जिससे कंस उसका वध नहीं कर पाए। जब इतनी बात कही तो दया निधान गर्ग जी ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, वसुदेव महाभाग, वसुदेव महाभाग, शृणु तत् साधनम परम। हे वसुदेव जी, आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती अपने भक्तों का विनाश कर देती है। आप उन कल्याणकारिणी देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से व्यक्ति की समस्त समस्याएं पूरी होती हैं, सब समस्याएं दूर हो जाती हैं। यदा आराधनते सर्वे सर्वान कामनावाप्नुयुः
न किंचित दुर्लभम लोके दुर्गा अर्चनम वताम नृणाम। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। जब गर्ग मुनि जी ने ऐसा कहा तो मैं प्रसन्न हो गया। अपनी पत्नी के सहित सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने लगे। हम दोनों ने प्रणाम करके श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे भगवान, हे करुणा सागर, यद्यस्ति भगवान प्रीतिर्मयि करुणा निधे तदा गुरो मदर्थे तम समराधे चंडिका। हाथ जोड़कर कहा, हे सदगुरु, हे मेरे भगवान, आप देख रहे मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। इन जेल की मोटी मोटी शिक्षों के बीच में मैं बंद हूं। मैं किस प्रकार वो साधन करूं? मेरे लिए ये संभव नहीं है। हे गुरुदेव, जैसे दशरथ के लिए उनके गुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया और दशरथ को संतान प्राप्ति हुई, इसी प्रकार आप भी मेरे निमित्त यज्ञ कीजिए। हे गुरुदेव, मेरा ये साधन कीजिए, क्योंकि मैं तो जेल में रहते हुए कुछ कर नहीं सकता। निरुद्ध कंस गेहम न किंचित कर्तुमुत्सहे अतस्तमेव दुखो धर्मा धुर्महामते। आप इस दुख के सागर से मेरा उद्धार कीजिए। जब वसुदेव जी ने ऐसी प्रार्थना की तो गुरुदेव ने कहा कि मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए ये यज्ञ करूंगा, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। मेरे द्वारा प्रीति पूर्वक प्रार्थना किए जाने के बाद गर्ग मुनि देवी की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि ने जगत की उस मातृस्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवती की आराधना की। 9 दिन तक ये सुंदर अनुष्ठान चला। ततः समाप्ते नियमे वागुवाचा शरीरिणी प्रसन्नाहं मुने कार्य सिद्धि तब भविष्यति। जब पूजा आदि अनुष्ठानों की समाप्ति के बाद आकाशवाणी हुई, यही मुनि में प्रसन्न हो गई हूं। तुम्हारी साधना से, तुम्हारी पूजा से, तुम्हारे इस अनुष्ठान से मैं अति प्रसन्न हूं, और जो भी कामना तुमने मन में धारण की है वो निश्चित रूप से पूरी होगी, तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। उभार हरणार्थाय मया संप्रेरितो हरि वसुदेवस्य देविक्याम् संशादेवतिर्षि। पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार धारण करेंगे। कंस भीत्या तमादाय बालमानक दुंदुभि प्राप्यष्यति सद्यस्तु गोकुले नंदवेश्मनि यशोदातनयां नीत्वा स्वगृहे कंस भुजे दास्यस्त्यच्युतां हन्तुं कंस आक्षेष्यति क्षितो। कंस के भय से वसुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर में पहुंचा देना और वहां से यशोदा की कन्या को लाकर
अपने घर में ही राजा कंस को दे देना। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। सातस्ताद विनगर्ते दद्यो दिव्ये पुरधरा मदंशभूता विन्द्याद्रो करिष्ति जगधितम। वो कन्या उस कंस के हाथ से छूटकर मेरी अष्टरूपा वह कन्या तत्क्षण ही अलौकिक रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार के आश्वासन सुनकर गर्ग जी ने भगवती को प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार किया और प्रसन्न मुनि से मथुरा में आ गए। आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी के वरदान की बात सुनकर और उस प्रसाद को ग्रहण करके नारद जी में पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न, आनंद विभोर हो गया। तदारभ्य परम जाने देवी महात्म्य उत्तमम अधुनादि देव ऋषे श्रुतम तव मुखम भूयात्। तभी से मैं देवी के इस उत्तम अति उत्तम महात्म्य को जान रहा हूं। हे देव ऋषि, आज आपके मुखारविंद से जब मैंने देवी का वो महात्म्य सुना तो मुझे पूरे का पूरा वो पूर्व वृत्तांत स्मरण हो गया, मुझे उसकी याद आ गई। अथो भागवतम देव्या तमेव श्राव्ये प्रभो मद्भाग्यो देव देव ऋषि संप्राप्तोऽसि दयानिधे। हे प्रभु, मेरा भाग्य उदय हो गया, मेरे सौभाग्य से आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ पधारे। हे नारद जी, मैं अब किसके पास जाऊं और किसको ढूंढूं? नारद जी, मेरे ऊपर कृपा करो, अनुग्रह करो, आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाओ, आप इसका नावाहन प्राण करो और मेरा कल्याण करो। तथा विघ्नार्थार्थम द्विजाजे पुनर्वाक्षरम मार्कंडे पुराणोक्तम पिठुर्दिव्यास्तवम तथा। कथा में आने वाले विघ्न बाधाओं के शमनार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करें तथा मार्कंडी पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का पाठ करो। रथम स्कंदमारभ्यम श्री नारद मुखोद्गम शृणाव वसुदेवश्च भक्ते भागवतामृतम। पहले स्कंद से आरंभ करके वसुदेव जी देव ऋषि नारद के मुख से निसृत अमृत स्वरूपा श्रीमद् भागवत पुराण का 12वें स्कंद तक भगवती पूरे भक्ति और श्रद्धा से श्रवण करने लगे। नवेनी कथा पूर्तो पुस्तक वाचकम तथा प्रसन्न पूजयामास वसुदेव महामना। 9वें दिन कथा की समाप्ति होने पर महामनस्वी वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। और उधर कंदरा में भगवान श्री कृष्ण तथा जामवंत के बीच निरंतर ये युद्ध चल रहा है। 27 दिन हो गए, जामवंत जी का शरीर शिथिल पड़ गया। ऐसा कौन है जो 27 दिन हो गए मेरी भुजाओं में इतना बल है? पूर्व काल का स्मरण आ गया।
कहीं ये राम तो नहीं? नेत्र बंद करता है तो राम दिखते हैं, नेत्र खोलता है तो सामने कृष्ण करते हैं। नेत्र बंद करता है तो धनुर्धारी हैं, नेत्र खोलता है तो चक्र सुदर्शनकारी। हाथ में मुरली लिए भगवान कृष्ण नजर आते हैं। भ्रमित हो गया, ये कौन है? अज्ञान का पर्दा हटा, समझ गया। ज्ञातोऽसि रघुरस्य तं यदोषात् सरितां पतिम। चरणों में गिर गया, हे भगवान मेरे से अपराध हो गया, गलती हो गई, मैं आपसे इतने दिन तक लड़ता रहा। मेरा अपराध क्षमा। भगवान ने जामवंत को उठाया, कहने लगे जामवंत मैंने तो तेरी इच्छा पूरी की। जामवंत कहते मेरी इच्छा? कहते हाँ जामवंत, मैंने तुम्हारी इच्छा ही पूरी की है। स्मरण करो मेरे वामनावतार का वो प्रसंग। जब भगवान ने वामनावतार में अपना विस्तार किया, वो विराट रूप बनाया, तो उस समय जामवंत जी कहते कि कोई ऐसा योद्धा मिले ना तो लड़ने का मजा आ जाए, आनंद आ जाए। भगवान ने कहा कि मैं रामावतार में तो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता था, अब कृष्ण अवतार में मैंने वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। बिलिवानत प्रभु बाड़ियो सूतन वर्णिन जाई, वै हरि तह दीनी सात प्रदक्षिण धाय। भगवान का वामन अवतार हुआ, बलि से 3 पग भूमि की याचना की। बलि ने कहा दिया, और भगवान ने उस भूमि को नापने के लिए वामन से विराट रूप बनाया। भगवान का वो विराट रूप, एक पांव पाताल में, दूसरा आकाश में, एक में धरती नाप दी सारी, दूसरे में आकाश पाताल नाप दिया, और तीसरा पांव जो है भगवान कहते हैं बलि बता वो कहां रखूं? मेरी तो सब कुछ ले लिया, सब कुछ नाप लिया। बलि कहता है भगवान सब कुछ नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या बाकी है? बलि ने अपना सिर सामने कर दिया, भगवान तीसरा पैर यहां रखिए, अभी मैं बाकी। ये सारे की सारी भगवान की लीला, ये कौतुक जामवंत जी देख रहे थे। उस समय जामवंत जी के मन में भाव जागृत हुआ कि काश कोई ऐसा योद्धा मिल जाए तो सच में लड़ने का मजा आ जाए। भगवान तो घट घट के जानते हैं बलि के मन में क्या है, भगवान जान गए। अब उसमें लड़ तो सकते नहीं थे। बलि ने क्या किया, किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में आया है, बलि बांधत प्रभु बाड़े उसको तो वर्ण्य ना जाए। बलि को जब वचन ने बांध लिया भगवान ने, तो इतना बड़ा अपना स्वरूप बनाया, अपने देह का इतना विस्तार कर दिया, सो तन वर्ण्य ना जाए।
कि उसका व्याख्यान ही नहीं हो सकता कि कितना बड़ा वो स्वरूप था। भगवान की कैसी मनोहारी छवि रही होगी वो, कितना दिव्य, कितना तेजमय, कितना प्रतापमय, कितना बल वाला भगवान का वो विग्रह होगा। अब उस समय लड़ तो नहीं सकते थे, तो जामवंत जी ने क्या किया कि बड़ी तेजी से दौड़े और भागते भागते 1 2 3 4 5 6 7 परिक्रमा लगा दी। अब भगवान का जितना विराट स्वरूप है, एक पांव पाताल में है, दूसरा पांव आकाश को छू रहा है, तो कितना बड़ा और कितना विस्तृत वो रूप होगा, और एक एक परिक्रमा करने में कितना समय लगा होगा। तो बलि ने वो 7 परिक्रमाएं की और उनके मन का जो भाव था भगवान ने पढ़ लिया। रामावतार में भगवान व्यस्त रहे और उनकी सेवा में रहे, तब भी पूरा नहीं हो सका। और अब कृष्ण अवतार में भगवान बलि को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी वही इच्छा पूरी कर रहा हूं, उसी के कारण तुम्हारा और मेरा युद्ध हुआ है। जामवंत जी भगवान के चरणों में गिर गए, बार बार क्षमा मांगने लगे। जिस गुफा में वो युद्ध हुआ, हमारे प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रचलित है, और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए आते हैं। वो जामवंत की गुफा यहां पर तवी नदी के किनारे, जिसको यहां के स्थानीय लोग पीर खो के नाम से जानते हैं, और जब आप उसका भूगोल देखेंगे, वहां आकर उसका दर्शन करेंगे, तो आपको सचमुच यही लगेगा कि वास्तव में यहीं पर बाके बिहारी आनंद कंद, उन लीलाधारी भगवान कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध निश्चित रूप से यही होगा। भगवान सब कुछ कौतुकवश करते हैं। भगवान पलक झपकते ही जामवंत को परास्त कर सकते थे, लेकिन हमारे कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष इच्छाएं रहती हैं। उन अप्रत्यक्ष इच्छाओं को हम भी नहीं जानते, और बहुत शीघ्र हमें उनकी विस्मृति होती है, हमें उनका स्मरण भी नहीं रहता है कि हमारे मन में कोई इच्छा ऐसी जागृत हुई थी, कोई ऐसा भाव आया था। लेकिन भगवान तो घट घट के जानते हैं। और भगवान प्रयास करते हैं कि देर सवेर कभी ना कभी, कभी ना कभी आपकी उस इच्छा को पूर्ण करें। भगवान पे भरोसा रखिए, अपना विश्वास दृढ़ रखिए, भगवान में प्रेम करते रहिए, उनसे प्रीति बढ़ाते रहिए। जब उचित समय आएगा, जब वो योग आ जाएगा, तो भगवान निश्चित रूप से आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करेंगे। सेवासी भगवान कृष्ण मदोरात्यं क्षमस्व भो, ब्रूहि यत् करणीयं मे, मृत्योऽहं तव सर्वथा। हे श्री कृष्ण, आप ही राम हैं, मेरी धृष्टता को क्षमा करें, मैं आपका सर्वथा सेवक हूं। अतएव मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जामवंत का जब ऐसा कहा तो जगतपति श्री कृष्ण बोले, हे ऋक्षराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरा में आए हैं, मेरे ऊपर मिथ्या लांछन लगा है। ऋक्षराज तथा प्रीत्या कन्याम जामवंती निजाम, ददौ कृष्णाय संपूज्य सम्यंतक मणिम तथा।
चितां पत्नीं समादाय मणिं कंठे तदा ददत् अभिमन्त्रे यक्षराजञ्च प्रतस्थे द्वारकां पति। यक्षराज जामन जी ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा की, स्यमंतक मणि दी तथा अपनी पुत्री जामवंती को भी उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अर्पण कर दिया। भगवान कृष्ण ने जामवंती को पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर लिया और जामवंत से विदा लेकर वे द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान कर गए। उधर द्वारकापुरी में उदार हृदय श्री वसुदेव जी ने श्रीमद देवी भागवत पुराण का बड़ी श्रद्धा से श्रवण किया। आज पूर्ण होती हो रही है, कथा पूर्ण हो रही है। यज्ञ किया, हवन के बाद ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं, नाना विधि दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट कर रहे हैं और ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। आशीर्वाचम प्रियंजुना द्विजायत समय हरि आज गाम क्षणे तस्मिन् पतन्यासहे मणिं ददत्। और चमत्कार हो गया, जिस समय वो ब्राह्मण आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि को गले में धारण किए और जामवंती के साथ मटकते हुए वहां आ पहुंचे। मार्या सहितम कृष्णम वसुदेव पुरोगमा दृष्टा हर्षिषु प्रणांशा समवापु पुरामदम। मार्या सहित भगवान श्री कृष्ण देखकर वसुदेव जी की आंखों से हर्षातिरक आंसू हो गए। वो आंखें गंगा जमुना बहाने लगी, परम आनंद में मगन हो गए। देव ऋषि नारद भी कृष्ण जी के आगमन से हर्षित हुए। उन्होंने वसुदेव जी कृष्ण जी से प्रणाम करके विदा ली और ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया। हरि चरितम इदं यत् कीर्तितं दुर्योधनं पठति विमल भक्त्या शुद्ध चित्ते शृणोति से भवति सुख पूर्णे सर्वदा सिद्धि कामो जगति ते वपुषोन्ति मुक्ति मार्गम लभेते। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान की इस विख्यात तथा कलंक नाशक चरित्र का पाठ एवं श्रवण करता है, वो पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाते हैं और मृत्यु के बाद, मृत्यु के अनंतर वो मोक्ष पद को प्राप्त करता है। इसलिए श्रीमद देवी भागवत का श्रवण करें। ये प्रथम महात्म्य आपको सुनाया, क्योंकि महात्म्य सुनने से उस पुराण के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती है और जब श्रद्धा बढ़ती है तो कथा में निरंतर आनंद बढ़ता जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।